दोस्तों जो बात आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, इसको केवल आपको ध्यान से सुनना है और इसके मुताबिक आपको काम करना है। आपके भी अगर मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि, किसी भी जमीन के ऊपर अवैध कब्जा हो रखा है, किसी ने भी अगर कब्जा कर रखा है, उसको अगर आपको कानूनी तरीके से हटवाना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो बिल्कुल आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद में और इस तरीके से आप काम करने के बाद में आप खुद मुझे बोलेंगे कि सर आपके बताए तरीके से हमारा काम हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपको बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहना है। आज मैं आपको ऐसा यूनिक तरीका बताने वाला हूं, इस तरीके से ही बहुत सारे कब्जे पूरे देश के अंदर अब तक हट चुके हैं और इसी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी से भी कब्जा हटेगा। बस आप मेरे साथ इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने डॉक्टर जितेंद्र। तो दोस्तों बहुत से लोगों का तो ज्यादातर ये कहना होता है कि अपने देश के अंदर कानून ही ऐसा बना हुआ है, इसी वजह से हमारी प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हट पाता है। एक तो जो 12 साल का कानून है उसकी वजह से कब्जेधारी ज्यादातर कब्जा कर रहे हैं और वो किसी की भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं, फिर उसी कानून के हवाले से वो उस प्रॉपर्टी को अपना बना लेते हैं। पर दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी प्रॉपर्टी पे अगर 12 साल पुराना कब्जा भी है या फिर 12 साल से भी अधिक पुराना कब्जा है, चाहे कितना भी पुराना कब्जा है या फिर नया कब्जा हुआ है या फिर किसी ने भी कब्जा किया है, तो हर तरह का कब्जा हटने वाला है केवल इस तरीके से। ये तरीका अगर आप अपना लेंगे तो बिल्कुल आप खुद संतुष्ट हो जाएंगे कि बिल्कुल आपका काम हो गया है। आप खुद मुझे धन्यवाद देंगे कि सर आपके बताए तरीके से ही हमारा काम हुआ है। जो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कब्जा हटाने का तरीका बताने वाला हूं, इस तरीके के सामने किसी भी कब्जेधारी की नहीं चलने वाली है, केवल आपकी चलेगी, आपकी सुनवाई होगी और आपकी प्रॉपर्टी से जरूर कब्जा हटेगा। तो आखिरकार आपको कौन सा केस करना है, आपके पास में कौन सा कागज होना चाहिए, मैं आपको अच्छे से जानकारी समझा देता हूं। तो दोस्तों बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके अगर मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि, किसी भी जमीन के ऊपर कब्जा हो रखा है और जिसने कब्जा कर रखा है उसके पास में अगर उस प्रॉपर्टी का कोई भी लीगली डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कानूनी दस्तावेज नहीं है, तो बिल्कुल ये माना जाएगा कि वो अवैध कब्जाधारी है, उसने अवैध तरीके से उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो उस अवैध कब्जाधारी का उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होगा, उसका लीगली राइट ही नहीं होगा। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से पता है कि जो प्रॉपर्टी के असली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो लीगली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हमेशा प्रॉपर्टी के ओनर के पास में होते हैं, जो प्रॉपर्टी के असली मालिक होते हैं उनके पास में होते हैं। तो आप जब उस प्रॉपर्टी के असली मालिक है, लीगली ओनर है, आपके पास में उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, किसी भी तरीके के अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, तो उस कब्जेधारी का उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी राइट नहीं होगा, क्योंकि उस कब्जेधारी के पास में उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे ही नहीं। अगर होंगे तो भी उसने फर्जी बना रखे होंगे जो उसके बिल्कुल भी नहीं चलने वाले हैं। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपकी जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है उसका जो नजदीकी पुलिस थाना है, कोर्ट है, वहां पे जाके आपको बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7 के तहत उस कब्जेधारी के ऊपर केस डालना है, कब्जा हटाने का केस फाइल करना है। और वहां पे उस केस के अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स लगाने हैं। आपको ये 7 जजमेंट्स वहां पे दिखाने हैं। इन 7 जजमेंट्स को जब आप वहां पे लगाएंगे, वहां पे दिखाएंगे, तभी पुलिस थाना और कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटाने का एक्शन लेगा और वो तभी आपकी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवाएगा। अन्यथा आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटाने का कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हटवाया जाएगा। तो दोस्तों यही सबसे मेन और सबसे खास बात है जिसकी जानकारी आज तक ज्यादातर प्रॉपर्टी मालिक को नहीं है और इसी वजह से इस कानूनी तरीके से काम कर ही नहीं पाते हैं। अगर वो कब्जा हटाने का केस भी फाइल कर देते हैं तो उसके अंदर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को नहीं दिखा पाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि उनको आखिरकार करना क्या है, क्या उनको दिखाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको लेके जाने हैं, और इसी वजह से उनकी मदद कोई उस केस के अंदर नहीं करता है। उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटाने का ऑर्डर उस केस के अंदर हो ही नहीं पाता है। तो दोस्तों आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर आपका कोई भी पहले का भी अगर कब्जा हटाने का केस चल रहा है, चाहे सिविल केस है, क्रिमिनल केस है, चाहे आपने पुलिस थाने के अंदर कोई कंप्लेंट फाइल की है या फिर आपका कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, तो उस केस के अंदर भी आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स दिखाने हैं। या फिर आप नया बीएनएस 111 उपधारा 7 का केस उस कब्जेधारी के ऊपर फाइल करने वाले हैं, तो उसके अंदर भी आपको ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स दिखाने हैं, क्योंकि इन्हीं 7 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा हटाने की गाइडलाइंस दी है, कब्जेधारी के खिलाफ बातें बोली है कि कब्जेधारी का कब उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट नहीं होता है और कब उसको कब्जा छोड़ना पड़ेगा। ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर अच्छे से समझाई है, आपके अधिकार बताए हैं। आप जो प्रॉपर्टी के मालिक है तो आपके उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या क्या राइट्स है और उस कब्जेधारी का उस कब्जे की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी राइट नहीं होता है। ये बात भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर समझाई है और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की है इन जजमेंट्स के अंदर। तो जैसे ही आपका पुलिस थाना और कोर्ट इन जजमेंट्स को देखेगा
तो तुरंत वो इन जजमेंट्स के मुताबिक काम करेगा और आपकी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा देगा। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। इस कोर्ट के ऊपर और देश के अंदर कोई भी कोर्ट नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले होते हैं, जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी आदेश होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं। इन जजमेंट्स, इन आदेशों के मुताबिक सभी को काम करना पड़ता है। मतलब जहां पे भी जजमेंट्स लगाए जाते हैं, आदेश लगाए जाते हैं, इनके मुताबिक ही उनको काम करना पड़ता है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को सभी को मानना पड़ता है। तो दोस्तों ये है आज के समय का कब्जा हटवाने का असली तरीका। आप इस तरीके से जरूर काम करना। आपका जो भी कब्जा हटवाने का केस है उसके अंदर ले जाके आप इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को आप अवश्य रूप से लगा देना। बस फिर आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट जाएगा। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इसी तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टियों से अपने देश के अंदर अब तक कब्जे हट चुके हैं। तो बिल्कुल आपकी प्रॉपर्टी से भी कब्जा हट जाएगा। आप एक बार इस तरीके को जरूर आजमाना। तो आखिरकार ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स कौन से हैं, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए। क्योंकि जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है, इनकी जानकारी हर किसी को नहीं है। तो इसी वजह से कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो में बनाया हूं कि इस वीडियो के माध्यम से तमाम उन प्रॉपर्टी मालिकों को पता चल जाएगा जो भी अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवाना चाहते हैं। तो बिल्कुल इन 7 जजमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा सकते हैं। तो इन जजमेंट्स को लेने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के रहते ही फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपके रहते ही फिर व्हाट्सएप को रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे। फिर आपके रहते ही फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे। फिर इनको आप निकलवा के आपका जो भी कब्जा हटवाने का केस है उसमें लगा के वहां पे दिखा के और तुरंत आप उस केस का ऑर्डर अपने पक्ष के अंदर करवा सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी से आप जल्दी से जल्दी कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, फिर कानून की अधिक जानकारी लेने के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के रहते फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट करवा के हमारे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि आपको अगर इन जजमेंट्स की PDF कॉपी हमसे लेनी है, फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का अपॉइंटमेंट करवाना ही है, तब भी आपको हमारे इन रहते ही फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है। अन्यथा आपको बिना वजह मैसेज नहीं करना है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से अपनी कीमती से कीमती प्रॉपर्टी से भी जल्दी से जल्दी कानूनी तरीके से कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।